बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के एक नए टॉपिक के साथ मैं हूं सादिया सुफियान। आज का हमारा टॉपिक है कॉग्निटिव डोमेन। आइए चलते हैं इसके इंट्रोडक्शन पर एक नजर डालते हैं। द कॉग्निटिव डोमेन इन्वॉल्व्स नॉलेज एंड डेवलपमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल स्किल्स। ब्लूम्स के मुताबिक कॉग्निटिव डोमेन में नॉलेज और इंटेलेक्चुअल स्किल्स की डेवलपमेंट इन्वॉल्व है। इसमें मखसूस हक़ाइक़, तरीक़ेकार के नमूने, तसव्वुरात की यादावरी या उनकी शनाख्त शामिल है जो फ़िक्री सलाहियतों और महारतों की नशोनुमा में मुअव्वन है। इल्मी अमल की 6 बड़ी किस्में हैं जिसका आगाज़ सादा से पेचीदा तक होता है, और ये 6 बड़ी किस्में कौन कौन सी हैं? इसमें है नॉलेज, कॉम्प्रहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस और एवेल्युएशन। अब ये जो कॉन्सेप्ट है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, इजी टू डिफ़िकल्ट, ये ग्राफ बहुत हद तक ये चीज़ समझाने में मददगार साबित हो सकता है। नॉलेज को सबसे लास्ट में रखा गया है और उसके बाद स्टेप्स को हायर लेवल्स मिलते गए हैं। नॉलेज पहले है, उसके बाद कॉम्प्रहेंशन है, फिर एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस और एवेल्युएशन हाई लेवल कंसिडर किया जाता है। नॉलेज में स्टूडेंट की नॉलेज देखी जाती है कि वो किसी भी चीज़ के बारे में किस हद तक मालूमात रखता है। कॉम्प्रहेंशन में देखा जाता है कि अब उन मालूमात को वो किस हद तक कॉम्प्रहेंस कर सकता है। फिर एप्लीकेशन में देखा जाता है कि जब वो नॉलेज अब उसको अप्लाई करनी है तो वो कैसे उसको करेगा। एनालिसिस, अब उस नॉलेज के एक एक टुकड़े के बारे में, एक एक पार्ट के बारे में वो बहुत अच्छी तरह से जानता होगा। सिंथेसिस, अब उसको जब कंबाइन करना है पूरी नॉलेज को तो वो कैसे करेगा। और एवेल्युएशन में देखा जाता है कि जो प्रीवियस 5 स्टेप्स हैं वो स्टूडेंट ने कैसे तय किए और वो किस हद तक मददगार साबित हुए हैं, कहाँ किन तरह की चेंजेस की ज़रूरत है। सबसे पहले बात करते हैं नॉलेज पे। इट इज़ डिफाइंड एज रिमेम्बरिंग ऑफ प्रीवियसली लर्नड मटीरियल। इसमें जो प्रीवियसली लर्न मटीरियल है वो देखा जाता है कि स्टूडेंट किसी भी टॉपिक के बारे में, किसी भी पॉइंट के बारे में, किसी भी मौजू के बारे में पहले किस हद तक नॉलेज रखता है। अब इसमें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं? अरेंज, डिफाइन, डुप्लीकेट, लेबल, लिस्ट, मेमोराइज, नेम, ऑर्डर, रिकग्नाइज, रिलेट, रिकॉल, रिपीट, रिप्रोड्यूस, स्टेट। अगला पॉइंट है कॉम्प्रिहेंशन। इट इज़ डिफाइंड एज द एबिलिटी टू ग्रास्प द मीनिंग ऑफ मटीरियल। अब इसमें जो मटीरियल उसके पास मौजूद है, अब उसने उसकी तफहीम पेश करनी है, उसको एक्सप्लेन करना है, किस हद तक वो उसको एक्सप्लेन कर सकता है। यानी कि इसमें वर्ड्स टू नंबर्स में चले जाएं, अल्फाज से अदाद बना लिए जाएं, वजाहत या इख्तसार की जाए। अब ताइज या असरात की पेशन गोई करता है जब इसमें स्टूडेंट, तो इसको कॉम्प्रिहेंशन बोलते हैं। अब इसमें किस किस्म के क्वेश्चन होते हैं? क्लासिफाई, डिस्क्राइब, डिस्कस, एक्सप्लेन, एक्सप्रेस, आइडेंटिफाई, इंडिकेट, लोकेट, रिकग्नाइज, रिपोर्ट, रीस्टेट, रिव्यू, सिलेक्ट और ट्रांसलेट। अगला पॉइंट है एप्लीकेशन। इट रेफर्स टू द एबिलिटी टू यूज लर्न्ड मटीरियल इन न्यू एंड कंक्रीट सिचुएशंस। यानी कि अब जो मटीरियल उसके पास मौजूद है उसको नई सिचुएशन में कैसे उसने अप्लाई करना है, कैसे उसने यूज करना है। इसमें कवायद, तरीकों, तसव्वुरात, असूल, कवानीन और नज़रियात जैसी चीज़ों का इतलाक़ शामिल हो सकता है। अब इसमें किस किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं? अप्लाई, चूज, डेमोन्स्ट्रेट, ड्रामाटाइज, एम्प्लॉय, इलस्ट्रेट, इंटरप्रेट, ऑपरेट, प्रैक्टिस, स्केजुअल, स्केच, सॉल्व, यूज और राइट। अगला पॉइंट है एनालिसिस। इट रेफर्स टू द एबिलिटी टू ब्रेक डाउन मटीरियल इनटू इट्स कंपोनेंट पार्ट्स। यानी कि अब जो मटीरियल उसके पास मौजूद है उसको पार्ट्स में भी तोड़ कर देखा जाए कि अगर उसके 6 पार्ट्स हैं एक मटीरियल के, तो वो 6 पार्ट्स की वर्किंग क्या है, उसकी नॉलेज क्या है, उसका इंट्रोडक्शन क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, वो कैसे वर्किंग करते हैं, क्या उनका मतलब है। ओवरऑल जो एक चीज़ अंडरस्टूड करनी चाहिए वो एनालिसिस है। यानी कि एक एक पॉइंट के बारे में प्रॉपर नॉलेज लेना, ये एनालिसिस कहलाता है। इससे मुराद ये है कि इसमें अज्जा को तोड़ दिया जाए ताकि उसका तंजीमी ढांचा समझा जा सके। अब इसमें किस किस्म के क्वेश्चंस आते हैं? इसमें एनालाइज, अप्रेज, कैलकुलेट, कैटेगराइज, कंपेयर, कंट्रास्ट, क्रिटिसाइज, डिफरेंशिएट, डिस्क्रिमिनेट, डिस्टिंग्विश, एग्जामिन, एक्सपेरिमेंट, क्वेश्चंस और टेस्ट। अगला पॉइंट है सिंथेसिस। इट रेफर्स टू द एबिलिटी टू पुट पार्ट्स टुगेदर टू फॉर्म अ न्यू होल। अब एनालिसिस में क्या किया था कि अगर एक मटेरियल हमारे पास मौजूद है तो उसको पार्ट्स में हमने
डिवाइड कर लिया कि हर पार्ट को हम लोगों ने देखना है। अब सिंथेसिस में क्या करना है कि उन पार्ट्स को जोड़कर एक नई चीज को जनरेट करना है, ठीक है। अब इसमें किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, अरेंज, असेंबल, कलेक्ट, कंपोज, कंस्ट्रक्ट, क्रिएट, डिजाइन, डेवलप, फॉर्मुलेट, मैनेज, ऑर्गेनाइज, प्लान, प्रिपेयर, प्रपोज, सेटअप, राइट। लास्ट पॉइंट और हाईएस्ट पॉइंट इज evaluation. It is concerned with the ability to judge the value of material. अब यहाँ पर जो मटीरियल है उसकी वैल्यू को जज किया जाता है। The judgments are to be based on definite criteria. फैसले जो है वो कतई मयार पर मबनी होंगे। अब ये मयार दाखिली भी हो सकते हैं, बैरूनी भी हो सकते हैं। दाखिली यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल होते हैं जो, और बैरूनी कौन से, मकसद से मुताबिकत रखते हैं जो, ठीक है। और तालिब इल्म भी मयार का तयन कर सकता है या उन्हें दिया भी जा सकता है। इसमें किस किस्म के क्वेश्चंस होते हैं, अप्रेज, आर्ग्यू, असेस, अटैच, चूज, कंपेयर, डिफेंड, एस्टिमेट, जज, प्रेडिक्ट, रेट, कोड, सेलेक्ट, सपोर्ट, वैल्यू, evaluate. Thanks for watching this video. Please subscribe, like and share.